इंडिया गठबंधन और बहन मायावती के बीच बड़ी नजदीकियां। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। संसद में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर चर्चा और बहस लगातार छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष के तौर पर बता दें कि अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के सांसद का ये कहना है कि जिनकी जाति का अता पता नहीं वो देश में जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर के इस बयान पर कहा कि हम इस देश में जब तक जातिगत जनगणना नहीं करा लेते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अनुराग ठाकुर के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जो बयान आया और राहुल गांधी की जाति पर जो उन्होंने सवाल उठाया, अखिलेश यादव का इस बयान पर आग बबूला होते हुए कहना था कि आप जाति इस देश में आखिर कैसे पूछ सकते हैं, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। ये बयान बार बार उन्होंने दोहराया। मतलब साफ है कि जिस तरीके से तमाम जो बयान आए, इसके बीच में अब चर्चा और बहस सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम की मीडिया में छिड़ी हुई है। ऐसे में इन तमाम बयानों के आधार पर बहन मायावती ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का इस जातिगत जनगणना के मसले पर बहस में साफ तौर पर सीधा सीधा जो उन्होंने प्रकाराघात किया है और काफी कुछ बातें कही है, लेकिन ये तमाम बातें कहीं ना कहीं इस इंडिया गठबंधन से तालमेल खाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जातिगत जनगणना को कराने का हमेशा से ही एक एजेंडा और अपना मुद्दा रहा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर शुरुआती दौर से ही सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आई और आज उसी मुद्दे को लेकर इस देश में कांग्रेस और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रही है। भले ही कांग्रेस के माध्यम से तमाम तरीके से ऐतिहासिक गलतियां हुई होगी, जहां पर राजीव गांधी से लेकर तो इंदिरा गांधी, इन तमाम लोगों ने समय समय पर इस देश में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर उतनी मुखरता से अपनी बात नहीं रखी, लेकिन अब राहुल गांधी के जरिए जातिगत जनगणना को कराने के लिए लगातार जो बात कही जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का आया हुआ आज ट्विटर पर बयान और राहुल गांधी के माध्यम से दिया गया संसद का बयान, ये काफी कुछ मेल खाता है और इसी से ये साबित होता है कि इंडिया गठबंधन से बहन मायावती की जो नजदीकियां है ये साफ तौर पर अब करीब होते हुए दिखाई दे रही है। और इससे ये भी साफ होता है कि बहन मायावती ने जो बयान दिया है ये भी इंडिया गठबंधन को एक कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर समर्थन के आधार पर ही देखा जाता है। तमाम प्रदेशों में जो होने वाले विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में बहन मायावती का कहने के अंदरूनी तौर पर किया गया इंडिया गठबंधन को जो समर्थन है, ये समर्थन काफी कुछ संदेशों को भी यहाँ पर आगाह करते हुए या फिर ये कहेंगे काफी कुछ चीजों को दर्शाने का काम करता है। और इससे अगर ये बयान इस तरीके से अगर कहा जाता है, बयान के बीच में बहन मायावती ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का जो समर्थन किया है, जो अमर उजाला का साफ तौर पर कहना है, तो यहाँ पर जो राजनीतिक तस्वीर है वो भी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जरिए सांप्रदायिक माहौल को भड़काने का काम हमेशा से ही देखा जाता है और संसद के अंदर में भी अभी उन्हीं चीजों को वो कहने करना के मुद्दे दबाने के आधार पर या कहे उसको दिशा भूल करने के आधार पर इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी देखी जाती है, जिसको लेकर अनुराग ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल प्रदेश से आते हैं, सांसद है, इनके माध्यम से हमेशा से ही देखने को मिलता है। ऐसे में अब बहन मायावती का जो बयान है वो बयान भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जिससे काफी कुछ चीजें यहाँ पर साफ हो जाएगी। तो सबसे पहला बयान बहन मायावती का ये है, जिनका ये कहना है कि कल संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व बीजेपी आदि में जारी तकरार नाटकबाजी तथा ओबी समाज को छलने की कोशिश है, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है और इन पर विश्वास करना ठीक नहीं। तो ये पहला बयान है बहन मायावती का जो आया है और अगला बयान भी आपके साथ साझा करूंगा। बहन मायावती ने इस मसले पर काफी कुछ कहा है। सबसे पहली प्रतिक्रिया उनकी आई है, उन्होंने बताया है कि कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों पार्टी का जो
तकरार है, ये तकरार सिर्फ और सिर्फ नाटकबाजी बताई गई है। और नाटकबाजी किस लिए है? क्योंकि वो ओबीसी समाज को छलने की फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर जो मुद्दा रहा, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का जो इतिहास है वो खुलेआम कहे या फिर पर्दे के पीछे कहे, ये घोर ओबीसी विरोधी रहा है। और इसीलिए इन दोनों पर विश्वास करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो जिस तरीके से इस देश के अंदर मनुवादी मीडिया ये कोशिश करता है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके बयानों को अलग अलग तौर तरीके से, अलग अलग एंगल के आधार पर जोड़ने का जो दावा करता है और पुरजोर जो कोशिश दिखी जाती है, लेकिन बहुजन समाज को अपने तमाम समाज से आने वाले जो नेता है या फिर बहन मायावती की बात क्यों ना हो, इनके बयानों को बड़े ही गंभीरता से पढ़ना समझना होगा, तब जाके इन बयानों को आप ठीक ठीक समझ पाएंगे। अमर उजाला का यह दावा है कि इंडिया गठबंधन की नजदीकियां ये बहन मायावती के साथ में साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन सच्चाई आपने देखी जहां पर बहन मायावती ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर वो प्रकाराघात करते हुए नजर आए, उसी तरीके से उन्होंने कांग्रेस के इतिहास को भी याद दिलाया है, जहां पर ओबीसी समाज के साथ एक बड़ा छलावा हमेशा से ही कांग्रेस के माध्यम से किया गया। फिर काका कालेलकर आयोग हो, मंडल आयोग हो, जहां पर आरक्षण को लेकर जिस तरीके से जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर तमाम आयोगों को कचरे की टोकरी में डालने का काम कांग्रेस की सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार में कहे इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो, इनके माध्यम से समय समय पर किया गया। आरक्षण के विरोध को लेकर सबसे बड़ा बयान इस देश के अंदर भाषण किसी ने दिया होगा तो वो और कोई नहीं, राजीव गांधी है। तो मतलब ये साफ है कि कांग्रेस का इतिहास ये पूरी तरीके से ओबीसी विरोधी है। जहां जहां पर भी ओबीसी के हक अधिकारों की बात आई, उसके खिलाफ में हमेशा से ही कांग्रेस देखी गई है। इस देश में जो 27% जो आरक्षण जो ओबीसी समाज को मिलता है, वो कांग्रेस की देन बिल्कुल भी नहीं है। वीपी सिंह की सरकार इस देश में जब बनती है और बहुजन समाज पार्टी के तमाम सांसदों का जो समर्थन वीपी सिंह की सरकार को मिलता है और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो शर्तें रखी जाती है, उन शर्तों को स्वीकार करने के बाद उसमें एक शर्त ये भी होती है कि ओबीसी को उनके जाति के आधार पर उनकी जनसंख्या के मुताबिक उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। वो रिजर्वेशन देने का काम वीपी सिंह 52% तो नहीं कर पाए, लेकिन 27% आरक्षण उन्होंने देने का काम किया, जिसके कारण आज थोड़े बहुत भी जो ओबीसी समाज के लोग आपको नौकरी पेशा में कहने के नजर आते हैं, तमाम शिक्षण संस्थानों में नजर आते हैं, वो उसी 27% रिजर्वेशन की बदौलत है। मतलब साफ है कि बहन मायावती का बयान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना मजबूती से था, उतने ही विरोध में वो कांग्रेस के लिए भी था। अगला बयान ये भी है जहां पर बहन मायावती का कहना है कि बीएसपी के प्रयासों से क्या हुआ कि यहाँ लागू हुई ओबीसी के आरक्षण के तरह ही राष्ट्रीय जातिगत जनगणना ही जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना चाहिए और देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का भी हक है, जिसको पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के पहले जिस तरीके से कांग्रेस के हाथों में जो सरकार रही, लेकिन कांग्रेस इस बात को भलीभांति जानती है, जिसका विरोध हमेशा से ही समय पर इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके माध्यम से किया गया। और उनका ये दावा था कि इस देश में अगर ओबीसी की जनजातिगत जनगणना हो गई तो जिस बदौलत जो ओबीसी तबका इस देश के अंदर में सबसे बड़ी संख्या में पाया जाता है, तमाम शासन और प्रशासन में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे में जो एक निश्चित सवर्ण समाज के लोगों के माध्यम से कांग्रेस और तमाम पार्टियों की जो लीडरशिप की जाती है, ये लीडरशिप बिल्कुल भी देखी नहीं जाएगी। और ऐसे में इस बात का डर उन्हें हमेशा से ही था और वो नहीं चाहते थे कि इस देश में ओबीसी की जातिगत जनगणना हो। और इस मुद्दे को नजरअंदाज करने का काम इतिहास में समय समय पर कांग्रेस ने किया और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सरकार है, वो तो इस मुद्दे को कभी छेड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनका ये कभी भी एजेंडा रहा ही नहीं। तो मतलब साफ है कि बहन मायावती के बयान को जिस तरीके से अमर उजाला के माध्यम से जो अलग एक एंगल देने का काम किया गया, सच्चाई तो यह है कि बहन मायावती ने बयान
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के विरोध में बड़ी मजबूती से दिया है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।